तो कल आलोक राज जी ने हमारे ऊपर, मतलब हमारे ऊपर तो नहीं स्पेशली, पर हाँ रीट वाले स्टूडेंट्स के ऊपर थोड़ी सी कृपा करते हुए 3 रिजल्ट्स और निकाल दिए। पर अभी भी जिसका मुझे इंतज़ार है, जिसका इंतज़ार ज़्यादातर लोगों को है, सबसे ज़्यादा जिसके बारे में लोग सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं, जान रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, उस रिज़ल्ट की कृपा अभी भी आलोक राज जी नहीं कर पा रहे हैं। वैसे कल जो रिज़ल्ट्स आए, तीनों रिज़ल्ट्स में जितनी एक्सपेक्ट करके चल रहे थे लोग बाग कट ऑफ, उससे काफ़ी कम कट ऑफ रही। और वो देख के जो थोड़ी सी खुशी थी अंदर, वो शायद थोड़ी सी बढ़ रही है, क्योंकि L2 में तो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बच्चे थे, L1 के कंपैरेटिवली थोड़ा इजी पेपर था। फिर भी 150-200 पदों पे भी इतनी कट ऑफ कम जाना, लगता तो है कि कुछ हो सकता है। वैसे कल हिंदी और SST में 2 गुना की लिस्ट आई थी और इंग्लिश में 3 गुना की लिस्ट निकाली थी। पता नहीं फॉर स्पेसिफिक रीजंस, बट बहुत ही कम कट ऑफ गई थी वैसे इंग्लिश में तो। बट वही है, राजस्थानी कितनी ही इंग्लिश जानते हैं। पर मेन चीज़ जो कल हुई एक और, तो आलोक राज जी ने कल एक डेट सोची, एक प्लान किया हमारे लिए, L लेवल 1 वालों के लिए, कि देखो भैया 11 जून जो है ना, L1 के परिणाम के लिए 11 जून का प्लान किया है। तो मुझे इस बार लग रहा है कि 11 जून को आलोक राज जी L1 के लिए एक और नई डेट दे देंगे। क्योंकि तुम्हें वो सीन याद है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, जहाँ पे चाचा जी गरीबों को कंबल बांटने की बात करते हैं और जेठालाल वहाँ पे कहता है कि हम साल में एक डेट निश्चित करते हैं, वो होती है 29 फरवरी, 4 साल में एक बार आएगी। तो आलोक राज जी जो है शायद इस बार रिजल्ट निकाल दें, क्योंकि इनकी पहली 29 फरवरी थी अप्रैल का लास्ट मंथ, दूसरी 29 फरवरी थी मई का लास्ट मंथ, तीसरी 29 फरवरी थी जून का फर्स्ट वीक। तो अब फाइनली 4 साल बाद, 4 फरवरी के बाद फाइनली 29 फरवरी आएगी 11 जून को। अब क्या सच में आ भी पाएगी या नहीं आ पाएगी? वैसे मैंने पिछले जो एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था कि BSTC का पेपर चाहे 20 मई को हुआ है, पर इसका रिजल्ट हमारे रिजल्ट से पहले आ जाएगा। और भाई वही हो रहा है, BSTC का रिजल्ट 10 जून को आ रहा है। और मुझे जितना लगता है BSTC का आ भी जाएगा। अपना 11 को बताया, उसकी मुझे गारंटी नहीं है कि 11 को आ ही जाएगा। वैसे अगर कोई BSTC वाला देख लिया है तो तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा 10 जून को। और फिर उसके अलावा उसके बाद काउंसलिंग वगैरह होगी। देखते रहना, कुछ अगर जानना वगैरह हो तो पुरानी वीडियोस देख सकते हो और बता सकते हो कमेंट में। तो क्या बोले, मतलब आलोक राज जी आते हैं, एक नई डेट का प्लान बता के चले जाते हैं। 4-5 बार तो बता चुके हैं, 2 महीने से हो गया इनका इतना। बट अब ठीक है, एक लास्ट बार इन पे भरोसा हम कर सकते हैं कि 11 जून को तो ये रिजल्ट निकाल ही देंगे। और ये जो रिजल्ट्स निकले हैं, इनकी कट ऑफ देख के लगता तो है कि थोड़ा अपना एज बन चुका है, थोड़ा हम खुश हो सकते हैं। वैसे टेंशन अपने को पहले भी नहीं थी, पर अब शायद किसी को अगर हो तो और भी रिलैक्स हो सकता है। पर ऐसा ही है यार, बार बार डेट देते रहते हैं, फिर लगता है कि आ जाएगा आ जाएगा, चलो कल तो आ ही जाएगा, फिर कल जाके पता चलता है कि नहीं, अभी नहीं। अभी तो प्लान हमने जो सोचा था ना, वो कैंसिल हो गया, अब नया प्लान बनाएंगे। तो आई होप कि एक बार फिर से ऐसा ना हो कि ये आके बोल दे नया प्लान आ रहा है। 1 साल का वेटिंग वाला जो नियम है वो लागू हो चुका है, बट लागू हुआ नहीं है, मतलब लागू हो जाएगा। जो भी भर्तियाँ आगे चल के होंगी, जो हो रही है उनमें नहीं होगा। जैसे कि 4th ग्रेड की चल रही है या अपनी है, तो इनमें नहीं होगा। वेटिंग वाला नियम जो है सही है, मतलब लगना चाहिए था। और 4th ग्रेड में भी अगर लगता तो बेटर रहता, क्योंकि आगे चल के जो भर्तियाँ होने वाली हैं, अब जैसे कि आगे चल के जो भर्तियाँ होने वाली हैं उनमें अब कोई 4th ग्रेड की पोस्ट पे ज्वाइनिंग ले लेगा, फिर उसके बाद उसका कहीं और हो जाएगा सिलेक्शन, फिर वो उसको छोड़ देगा, तो वो सीट खाली पड़ी रह जाएगी जो कि किसी और को मिल सकती है। तो आई थिंक ये 4th ग्रेड में भी होना चाहिए था, ऑन गोइंग भर्तियों में भी हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो नियम अगर सब में लागू हो जाता है तो उससे किसी को कोई नुकसान नहीं है। तो आई थिंक वो वेटिंग वाला नियम लग जाना चाहिए था 4th ग्रेड में, जो नहीं लगा है।